प्रोग्राम नंबर 86। अजीज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। हम खुदाए पाक के बबरकत नाम से आपको सलाम करते हैं, जो अमन और सलामती बख्शने वाला है। वो चाहता है कि हम में से हर कोई सच्चाई की उस राह को जाने और उस पर चले जो खुदा ताला ने कायम की है, ताकि इंसान को अब्दी अमन और दायमी सलामती हासिल हो। हमें खुशी है कि आज हमें सच्चाई की राह के नाम से प्रोग्राम पेश करने की सादत मिली। हम काफ़ी अरसे से अंजील मुक़द्दस का मुताला कर रहे हैं, यानी इस किताब का मुताला जिसमें कादिर नजात दहिंदे यस्सु मसीह की सच्ची कहानी मिलती है। हमें पहले ही मालूम है कि यस्सु का मतलब है खुदा नजात देता है, खुदा बचाता है, खुदा रिहाई देता है। क्राइस्ट यूनानी लफ्ज़ है और मसीह के लिए इस्तेमाल होता है, और क्राइस्ट या मसीह का मतलब है जिसे खुदा ने मुकर्रर किया है, खुदा का बरगज़ीदा और मखसूस काम के लिए चुना हुआ। खुदावंद यीशु मसीह वो पाक हस्ती है जिसे बनी आदम को गुनाह की गुलामी से रिहाई दिलाने का काम सौंपा गया। हमने देखा कि अक्सर लोग यस्सु की असलियत से नावाकिफ़ हैं। कई लोग उसे फ़क्त एक नबी मानते हैं। वो आज तक ये नहीं समझे कि वह खुदा का कलाम है, कलमतुल्लाह है, जो आदमी के रूप में आसमान से आया। सरदार काहिनों और फ़कीहों जैसे कई लोग उसे हसद की निगाह से देखते रहे, और आखिरकार हसद की इस आग में जलते जलते उन्होंने मसीह को सलीब पर लटकाकर मार दिया। ताहम ये सारा मंसूबा खुदा का तैयार किया हुआ था, और उसे पहले ही मालूम था। मसीह की सलीबी मौत दरअसल खुदा का अहद था। इस अहद का उसने अपने अंबिया कराम के ज़रिए सैकड़ों साल पहले ऐलान कर दिया था। इससे पहले सबक में हमने देखा कि खुदा ने मसीह पाक को तीसरे रोज़ मुर्दों में से ज़िंदा किया। यस्सु का मुर्दों में से जी उठना इस अमर का सबूत है कि खुदाए पाक ने यस्सु मसीह के खून की कुर्बानी को मंजूर फरमाया है, जो बनी नौ इंसान के गुनाह के इवज़ दी गई, ताकि लोगों को गुनाह की गुलामी से, मौत के खौफ से और दोज़ की आग की सज़ा से रिहाई मिल सके। यस्सु के मुर्दों में से जी उठने के बाद हमने देखा कि वो अपने शागिर्दों को दिखाई दिया और उन्हें जख्मों के वो निशान दिखाए जो सिपाहियों ने हाथों और पाँव में कील ठोंक कर लगाए थे। हमने ये भी देखा कि यस्सु ने अपने शागिर्दों के साथ खाया ताकि ये साबित हो जाए कि वो सचमुच जी उठा है। अंजील मुक़द्दस बयान करती है कि यस्सु 40 रोज़ तक अपने शागिर्दों को नज़र आता रहा और उनके साथ आसमान की बादशाही की बातें करता रहा। एक दफ़ा यस्सु अपने शागिर्दों पर एक ही बार 500 से ज़्यादा के हजूम पर ज़ाहिर हुआ। ताहम इस हकीकत का सबसे बड़ा जिंदा सबूत कि यस्सु आज भी जिंदा है, वो ये है कि वो रूहुल कुदस के ज़रिए अपने लोगों में सकूनत करता है, और उन लोगों में जो उस पर ईमान लाते हैं और अपने आप को उसकी कुदरत और उसके इख्तियार के हवाले कर देते हैं। खुदाए पाक की मदद से आज हम सीखेंगे कि खुदाए कादिर ने उसे एक बहुत बड़ा इख्तियार सौंपा है, और उसने ये इख्तियार अपने शागिर्दों को दिया और ख़ुद आसमान पर चढ़ गया। आज हम अपने अंजीली मुताले का आगाज़ मुक़द्दस मत्ती की अंजील के आखिरी बाब से करेंगे। खुदा का कलाम बताता है कि और 11 शागिर्द गलील के उस पहाड़ पर गए जो यस्सु ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उन्होंने उसे देखकर सजदा किया, मगर बाज़ ने शक किया। यस्सु ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। आपने सुना कि यस्सु ने अपने शागिर्दों से क्या कहा। उसने कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, बस तुम जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। यस्सु ने क्यों कहा कि आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है? मूसा की तौरेत के मुताले में हमने देखा कि खुदा ने आदम अव्वल
हज़रत आदम को बनाया। हमने पढ़ा था कि खुदा ने आदम को इख्तियार दिया कि वो तमाम मखलूक़ात पर हुकूमत करे। खुदा चाहता था कि वो हमेशा आदम के साथ रहे और उसके साथ मिलकर सारी मखलूक़ात को संभाले। मगर अफसोस कि आदम ने जिस रोज़ खुदा की हुक्म अदूली की और मना किए हुए फल को खाया, उसी दिन से वो बेइख्तियार हो गया, यानी उसका इख्तियार छिन गया। चूँकि हम सब आदम की औलाद हैं और वलोफ की कहावत है कि बीमारी जिससे फूटती है उसी तक महदूद नहीं रहती, इसलिए खुदा के साथ जीने और उसके साथ मिलकर मखलूक़ात को संभालने का इख्तियार भी हमसे छिन गया। और आदम की औलाद होने के नाते हम सब खताकार और गुनाह की गुलामी में पैदा हुए हैं, इसलिए खुदा की रफ़ाकत और उसके जलाल से महरूम हो गए हैं। ताहम हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि नबियों के सहीफ़े और खुदा का कलाम ज़ाहिर करता है कि खुदा ने बनी आदम के लिए एक दरवाज़ा खोल दिया है। उस दरवाजे से गुज़रकर वो खुदा की रफ़ाकत में, उसके जलाल में और उसकी बादशाही में दोबारा शरीक हो सकते हैं। यह दरवाज़ा मसीह पाक है जो आसमान से उतरा ताकि अपने खून की कुर्बानी अदा करके गुनहगारों को उनके गुनाहों से खलासी बख्शे और खुदा के पास लोगों को वापस लाए। यसू को आदम की तरह आजमाया गया, मगर उसने कोई गुनाह ना किया। वो पाक और बेऐब और लाखता रहा, जैसे कि खुदा पाक और लाखता है। यही वजह थी कि खुदा यसू को अपना बेटा कहकर पुकारने से शर्मसार नहीं हुआ। इस तरह जब उसने हमारे गुनाहों को अपने कंधों पर उठाकर अपनी जान की कुर्बानी पेश कर दी, तो उसके बाद खुदा ने उसे मुर्दों में से जिंदा किया और उसे सबका खुदावंद बना दिया और आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार उसके हाथों में सौंप दिया। शायद कोई सवाल करे कि अगर यस्सु हर शय का मालिक है तो फिर हमारी दुनिया दुखों और गुनाहों में क्यों डूबी है? खुदा का कलाम इस सवाल का जवाब यूं देता है, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे, लेकिन हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद आखरत होगी और वक्त वो सारी हुकूमत और सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना आहो नाला, ना दर्द। पहली चीज़ें जाती रहीं। खुदा के कलाम की इन आयात से और कई दूसरी आयात से हमें मालूम होता है कि खुदा ने सारा इख्तियार यस्सु के हवाले कर दिया ताकि हर शय का कंट्रोल उसी के हाथ में हो और वो हर एक की अदालत करे। ताहम हर शय का पूरा कंट्रोल अभी तक उसने अपने हाथ में नहीं लिया और ना ही दुनिया के लोगों की अभी तक अदालत की है। एक रोज़ वो वापस ज़मीन पर आएगा, वो दुनिया का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेगा और सब कुछ नया बना देगा। इसलिए आप जो कोई हैं और जहाँ पर हैं, खुदा आपको हुक्म देकर फरमा रहा है कि अपने गुनाह से तौबा कर लो और उसकी तरफ रजू लाओ और यस्सु की मौत और क़यामत पर मबनी नजात की खुशखबरी पर ईमान लाओ। अगर आप सचमुच ईमान ले आते हैं तो यस्सु के नाम में खुदा आपके सब गुनाह बख्श देगा, रूहुल कुदस की कुदरत से आपको नया दिल देगा और वो खुदा में आपको अब्दी अमन और दायमी सलामती बख्शेगा। अगर आप यस्सु पर ईमान लाएंगे तो वो अपने पाक रूह के ज़रिए आपके पास आएगा और आपके दिल के अंदर अपनी बादशाहत कायम करेगा। जब तक यस्सु किसी के दिल में आकर उसके दिल की हालत का जायज़ा नहीं लेगा, तब तक ना उसके दिल की दुनिया बदलेगी और ना ही हालात बदलेंगे। वो आज आपको बदल देने की कुदरत रखता है। क्या आप अपने दिल के अंदर उसे अपनी बादशाहत कायम करने देते हैं? अजीज साथियों, खुदा ने एक नजात दहिंदा आपके लिए भेज दिया है जो आपके सब गुनाह उठा ले जाएगा और आपको पाक और बिल्कुल नया दिल
बख्श देगा। अगर आप दुनिया के नजात दहिंदे यसु अल मसीह पर ईमान ले आएंगे तो आप जान लेंगे कि खुदा की हजूरी और जलाल में आपने अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दी है। अगर आप नजात दहिंदे को जिसे खुदा ने भेजा कबूल नहीं करेंगे तो वो आखिर में आपको सजावार ठहराएगा। यही बात खुदा का कलाम यूं बयान करता है, खुदावंद यस्सु अपने कव्वी फरिश्तों के साथ भड़कती हुई आग में आसमान से जाहिर होगा, और जो खुदा को नहीं पहचानते और हमारे खुदावंद यस्सु की खुशखबरी को नहीं मानते उनसे बदला लेगा। वो खुदावंद के चेहरे और उसकी कुदरत के जलाल से दूर होकर अब्दी हलाकत में सजा पाएंगे। ये उस दिन होगा जबकि वो अपने मुकद्दसों में जलाल पाने और सब ईमान लाने वालों के सबब से ताज्जुब का बायस होने के लिए आएगा, क्योंकि तुम हमारी गवाही पर ईमान लाए। दोस्तों, खुदा का कलाम वाज़े और साफ है। यह हमें बताता है कि जो कोई मसीह की सलीबी मौत और मुर्दों में से जी उठने की खुशखबरी कबूल करेगा, उस पर दिल से ईमान लाएगा, वही नजात पाएगा। और जो कोई ईमान ला कर कबूल ना करेगा वो हलाकत की सजा पाएगा। यसु ने अपना खून बहाकर कुर्बानी दी ताकि उसके खून में आपके गुनाह हमेशा के लिए मिट जाएं। और अगर आप उसके खून की कुर्बानी को दिल से नहीं मानते तो फिर आपके लिए यसु का बहाया हुआ खून कुछ कीमत नहीं रखता, बल्कि बेफायदा है। क्योंकि खुदा का कलाम बयान करता है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। जो उस पर ईमान लाता है उस पर सजा का हुक्म नहीं होता, जो उस पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, इसलिए कि वो खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाया। जी हाँ, अगर आप यस्सु की खुशखबरी पर ईमान लाएंगे तो बचा लिए जाएंगे, निजात पाएंगे। और अगर आप इस खुशखबरी को कबूल नहीं करेंगे बल्कि रद्द करके उसका इनकार करेंगे तो फिर अपने ही गुनाहों में हलाक होंगे। यही नजात का कलाम है, खलासी की खुशखबरी है जो खुदा ने आसमान पर से बनी आदम को दी और उतारी। इसी सबब से यस्सु ने यह कहते हुए अपने शागिर्दों को हुक्म दिया, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। अब हम यस्सु की कहानी को आगे चलाएंगे। अपनी कब्र से जी उठने के बाद यस्सु 40 रोज तक अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा। कलाम खुदा बयान करता है, और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के उस वादे के पूरा होने के मुंतजिर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर थोड़े दिनों के बाद रूहुल कुदस से बपतिस्मा पाओगे। क्या आपने यस्सु का फरमान सुना? हम यूहन्ना की अंजील के 14वें और 15वें बाब में पहले ही पढ़ चुके हैं कि यस्सु ने अपने शागिर्दों के साथ वादा किया था कि उसका आसमानी बाप उनके लिए मददगार भेजेगा, यानी रूहुल कुदस, जो उनके अंदर रहेगा, उनको पाको साफ करेगा, उनको नया बनाएगा, उन्हें कुव्वत और हौसला बख्शेगा और सच्चाई की तरफ उन्हें लेकर जाएगा। अब हम देखते हैं कि यस्सु अपने रसूलों से जुदा होकर आसमान पर चढ़ गया। कलाम खुदा बयान करता है, बस उन्होंने जमा होकर उससे ये पूछा कि ऐ खुदावन, क्या तू इसी वक्त इस्राएल को बादशाही फिर अता करेगा? उसने उनसे कहा, उन वक्तों और म्यादों का जानना जिन्हें बाप ने अपने ही इख्तियार में रखा है तुम्हारा काम नहीं, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छुपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो, 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने
उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा लिया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। इस तरह यस्सु आसमान पर अपने बाप के घर वापस चला गया, जहां से वो 33 साल पहले आया था। यस्सु का अपने शागिर्दों के छोटे से मजमा के रूबरू उनसे जुदा होकर आसमान पर चले जाना कितनी हैरानी और ताज्जुब का बायस था। बेशक पिछले 3 साल से वो जिसकी पैरवी कर रहे थे सचमुच वही मसीह मौऊद था, जिसकी बाबत अंबिया कराम नबूवत करते रहे। यस्सु नासरी ने अपनी पैदाइश, जिंदगी, मौत, दफन होने, फिर कब्र से जिंदा होने और आसमान पर उठाए जाने की बाबत सारी नबूवतें हरफ बहरफ पूरी की। हज़रत दाऊद नबी ने अपने ज़बूर की किताब में मसीह के आसमान पर जाने की बाबत पेशिन गोई की है, वो भी जूं की तूं पूरी हुई। अजीज दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अब खुदावंद यस्सु कहाँ है? खुदा का कलाम हमें बताता है कि वो आसमान पर जाकर खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है और फरिश्ते और इख्तियारात और कुदरतें उसी के ताबे की गई हैं। जी हाँ, अब यस्सु आसमान पर है और खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ तमाम मखलूकात उसके ताबे हैं। खुदा की हलक की हुई हर शय यस्सु के इख्तियार में है और उसकी ताबेदारी की पाबंद है। आप किसके ताबे हैं? क्या आपने अपने आप को खुदा के बरगजीदा, नजात दहिंदे और दुनिया का इंसाफ करने वाले यस्सु के ताबे किया है या नहीं? जैसे हमने खुदा के कलाम में अभी अभी देखा है कि जब यस्सु आसमान पर उठा लिया गया तो उसके बाद उसके शागिर्दों को खुदा के 2 फरिश्ते नजर आए और कहने लगे, ऐ गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठा लिया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। हाँ, यस्सु एक रोज बादलों पर सवार होकर फिर वापस आएगा। क्या आप उसकी आमद के लिए तैयार हैं? और उस रोज हर आंख उसको देखेगी और हर कोई जान लेगा कि खुदा का बरगजीदा, नजात दहिंदा और दुनिया का मुंसफ वही यस्सु है। यही बात खुदा का कलाम यूं कहते हुए साबित करता है, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का भी था। उसने अगरचे खुदा की सूरत पर था, खुदा के बराबर होने को कब्जा में रखने की चीज ना समझा, बल्कि अपने आप को खाली कर दिया और खादिम की सूरत इख्तियार की और इंसानों के मुशाबे हो गया और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया और यहाँ तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यस्सु के नाम पर हर घुटना झुके, हाँ आसमानियों का, हाँ ज़मीनियों का, हाँ उनका जो ज़मीन के नीचे हैं, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक ज़ुबान इकरार करे कि यस्सु मसीह खुदावंद है। दोस्तों, आज का सबक ख़त्म हुआ। हमें उम्मीद है आप हमारे अगले प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करेंगे, ताकि आपको मालूम हो जाए कि जितने लोगों ने यस्सु को मसीह और नजात दहिंदा कबूल किया, उन सब पर खुदा ने रूहुल कुदस नाजिल किया ताकि वो उनके दिलों में बसा रहे। आप 2 फरिश्तों की कही हुई बात याद रखें और उस पर गौर करते रहें। खुदा आपको बरकत दे। खुदा के फरिश्तों ने यस्सु के शागिर्दों से यूं कहा, यही यस्सु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है, इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है।